स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ताज्ञता जानता संगमे मही। आइए एक ईश्वर भक्ति भजन हम सभी उपस्थित करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे और हो सके तो सभी मिलकर के हमारे साथ गुनगुनाएंगे। बड़ा ही प्यारा भजन है। तेरी दया परमात्मा हम पर बनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। तेरी दया परमात्मा हम पर बनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। तेरी दया परमात्मा हम पर बनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। जीवन है चदरिया प्रभु भक्ति का रंग है, पूरी हो नाथ ये मेरे दिल
भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। केचिद्वदन्ति धनहीनजनो जघन्यः केचिद्वदन्ति गुणहीनजनो जघन्यः। व्यासो वदत्यखिलशास्त्रगिरां प्रणीता नारायणस्मरणहीन जनो जघन्यः। नारायणस्मरणहीन जनो जघन्यः। वैदिक वेदी पर विराजमान जिनके विचारों से महर्षि के जीवन गाथा से आप सभी आप्लावित होंगे। आर्य जगत के वैदिक विद्वान मेरे पितृतुल्य श्रद्धेय आचार्य ज्वलंत कुमार शास्त्री जी बड़ी कुशलता के साथ में मंच को गति दे रही हैं। श्रद्धेय माता जी, आदरणीय भ्राता चंद्रकांत आर्य जी, यहाँ पर उपस्थित इस आर्य समाज के सम्मान्य पुरोहित आदरणीय भ्राता जी, इस बृहत सभागार में उपस्थित सभी मेरे पितृतुल्य भ्रातृतुल्य सम्माननीय सज्जनों, सम्मान्य मातृशक्ति गुरुकुलार्ष कन्या विद्यापीठ नजीबाबाद से पधारी हुई समस्त प्रिय ब्रह्मचारिणियों, एक गुरुकुल का दो बहुत अच्छे तरीके से संचालन कर रहे हैं आदरणीय भ्राता सुशील कुमार त्यागी जी। आइए एक गीत से अपनी बात को प्रारंभ कर रही हूँ। सभी मिलकर के बड़े प्रेम के साथ में बोलेंगे। और आज यजमान पद को जो सुशोभित कर रही थी वो सभी माताएं थीं। वास्तव में ये महर्षि देवदयानंद की कृपा का ही एकमात्र कारण है कि हम सब यज्ञोपवीत धारण करके यज्ञ के उस पुनीत कार्य को संपन्न करने के लिए वो अधिकारिणी सिद्ध हुई। मैं निवेदन कर रही हूँ, बड़े प्रेम के साथ में आप सभी बोलेंगे। धर्म प्रचार करने देश उद्धार करने ऋषि आया दयानंद आया हो ऋषि आया दयानंद आया। धर्म प्रचार करने देश उद्धार करने ऋषि आया दयानंद आया हो ऋषि आया दयानंद आया। छोटे बच्चों की होती थी शादी, छोटे बच्चों की होती थी शादी। देश में थी बड़ी बर्बादी,
आया दयानंद आया, ओ ऋषि आया दयानंद आया। धर्म प्रचार करने, देश उद्धार करने, ऋषि आया दयानंद आया, ओ ऋषि आया दयानंद आया। यहाँ रोती थी विधवा बेचारी, यहाँ रोती थी विधवा बेचारी, देश में थी बड़ी ही खारी, देश में थी बड़ी ही खारी। हुनर बेवाह करवाया, ऋषि ने कदम बढ़ाया, ऋषि आया दयानंद आया। हुनर बेवाह करवाया, ऋषि ने कदम बढ़ाया, ऋषि आया दयानंद आया। धर्म प्रचार करने, देश उद्धार करने, ऋषि आया दयानंद आया, ऋषि आया दयानंद आया। खुद पीकर जहर के प्याले, खुद पीकर जहर के प्याले, हमें अमृत ऋषि ने पिला डाले, हमें अमृत ऋषि ने पिला डाले। देश आजाद करवाया, झंडा ओम का लाया, ऋषि आया दयानंद आया। देश आजाद करवाया, झंडा ओम का लाया, ऋषि आया दयानंद आया, ऋषि आया दयानंद आया। धर्म प्रचार करने, देश उद्धार करने, ऋषि आया दयानंद आया, ऋषि आया दयानंद आया, ऋषि आया दयानंद आया, ऋषि आया दयानंद आया, ऋषि आया दयानंद आया। महर्षि देवदयानंद ने वो ऐसे मध्यकाल के युग के अंतर्गत अपनी बात को हम सबके सामने प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से हमें ऋषि दयानंद का ऋणी होना ही चाहिए, क्योंकि वो समय ऐसा था जिस समय के अंतर्गत हम माताओं बहनों को पढ़ने लिखने की कोई अधिकार किसी ने नहीं दे रखा था। बस चूल्हे चौके तक हमें सीमित रख रखा था और बहुत सारी कुरीतियों के नाम पर हमें अपने पद से विचलित किया जाता था। एक 16 वर्ष की बहन का विवाह जब 50 वर्ष के बूढ़े के साथ किया जाता था, और जब वो बूढ़ा अपनी अवस्था को प्राप्त हो जाता था तो एक प्रथा के नाम पर उसको जिंदा जला दिया जाता था, जिसका नाम था सती प्रथा। निश्चित रूप से बहुत सारी कुरीतियों का उन्मूलन करने का प्रयास किया। निवेदन करना चाहूंगी कि आज भी कहीं ना कहीं उस स्थान पर महिलाओं को प्रायशः नहीं देखा जाता है। आर्य समाज से जब हम इतर चले जाते हैं, तथाकथित विद्वानों को हम सुनते हैं, तो वो कहते सुने जाते हैं कि नहीं, महिलाओं को न वेद पढ़ने का अधिकार है, न गायत्री मंत्र सुनने का अधिकार है, न बोलने का अधिकार है, और न यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है।
जरा विचार कीजिएगा, कितने गुरुकुल खुले हुए हैं और वहां पर इस प्रकार की पढ़ाई कराई जाती है। सबसे पहले वेदारंभ और उपनयन संस्कार ही कराया जाता है। तो ये किसकी देन है? महर्षि देवदयानंद की ही देन है। निवेदन करना चाहती हूँ, सच तो यह है नारी की महिमा आज दुनिया जान न पाई है। सच तो यह है नारी की महिमा आज दुनिया जान न पाई है। मंदिर में तो ये मीरा है, रण क्षेत्र में दुर्गाबाई है और जान क्षेत्र में देवी गार्गी। नारी की कथा निराली है। मैं कहती हूँ इस नारी के कारण से ही ये धरती गौरवशाली है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज ऐसे मंच पर बैठ करके उस ऋषिवर देवदयानंद का गुणगान कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और हो ही नहीं सकती है। इसलिए आइए निवेदन कर रही हूँ, एक गीत के माध्यम से सभी साथ में बोलने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सरल गीत हैं, आप सभी साथ में गुनगुनाएंगे, अच्छा लगेगा। आरी है नारी अपने पग को बढ़ाते जाना, आरी है नारी अपने पग को बढ़ाते जाना। ऋषि दयानंद जी के ऋण को चुकाते जाना, ऋषि दयानंद जी के ऋण को चुकाते जाना। आरी है नारी अपने पग को बढ़ाते जाना।
अपने पग को बढ़ाती जाना, ऋषि दयानंद जी के ऋण को चुकाती जाना। वास्तव में महर्षि देव दयानंद का जो हम पर ऋण है, उस ऋण से उऋण होने का प्रत्येक नारी को प्रयास करना चाहिए। जहाँ पर हमारे घरों के अंदर अभिनेत्रियों अभिनेताओं के बड़े बड़े चित्र लगे रहते हैं, यहाँ पर तो बहुत अच्छी अच्छी माताएं बैठी हैं, आपके घरों में नहीं होंगे, हमारे घरों में नहीं होंगे, लेकिन विचार कीजिएगा कि आप एक जगह पर केवल अपने तक सीमित नहीं, जहाँ जहाँ भी आप जाएं ये संदेश लोगों तक पहुँचाएं कि निश्चित रूप से उस महर्षि का ऋण हमारे ऊपर है, तो उसका चित्र भी, महर्षि दयानंद का चित्र भी हमारे घरों के अंदर होना ही चाहिए। क्योंकि सबला बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो किसने किया? दयानंद ने किया। इसलिए निवेदन करूंगी, नारी अब तू सबला है, नारी अब तू सबला है, इस अबलापन को बिसरा देना। कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो, कुछ भूल हो गई हो, नारी अब तू सबला है, अबलापन को बिसरा देना और ऋषि दयानंद का संदेशा घर घर में पहुंचा देना, घर घर में पहुंचा देना। सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, सभी का धन्यवाद। आदरणीय भ्राता जी सुशील त्यागी जी 100 रुपये देकर के उत्साहवर्धन कर रहे हैं, आप सभी का 200 रुपये देकर के उत्साहवर्धन कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आज इस सभा भवन में नारी सशक्तिकरण का कार्यक्रम भजन के माध्यम से और उपदेश के माध्यम से, और हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज जहां इस सभा की अध्यक्षता बहन जी कर रही हैं, वहाँ हमारी माता जी, जिनका बहुत लंबा अपने इस जीवन में अनुभव है आर्य समाज के लिए और नारी जाति के लिए, महर्षि दयानंद के पथ पर चलते हुए इन्होंने आर्य समाज का बड़ा काम किया है माता ज्ञान प्रभा जी ने, और इनके पुत्र और इनके पौत्र और इनके सारे परिवार को इन्होंने आर्य समाज की वेदी पर शिक्षित और दीक्षित किया है। और इस उम्र में भी इतने उत्साह से ये काम करती हैं, तनिक भी इनको अपनी उम्र का या और कहीं अवरोध नहीं है। इससे हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और विशेष रूप से माताओं बहनों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि जितना उत्साह से अभी आपने सुबह देखा था, माता कैलाश सोनी जी 93-94 वर्ष की उम्र में इतना लगी रहती हैं और इतना उनका उत्साह है, माता जी का भी उत्साह उससे कतई कम नहीं है। तो मैं थोड़ी सी ये बात कह करके अपनी कथा के प्रसंग को ले चलूँगा। उसमें एक आध ऐसे प्रसंग आएंगे जिसमें माताओं बहनों के लिए भी संदेश होगा। मैंने प्रातःकाल के ऋषि दयानंद के जीवन गाथा के प्रसंग में हम वहाँ तक पहुँच गए थे जब ऋषि दयानंद जी स्वामी दंडी गुरुवर विरजानंद जी के आश्रम में उनकी कुटिया में पहुँच गए हैं और पठन पाठन प्रारंभ हो गया है। दंडी गुरुवर विरजानंद जी की बहुत सारी विशेषताओं को मैंने आपके बीच में रखा भी है, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा अवसर आया और वो अवसर स्वामी दयानंद जी के उस कुटिया में पहुंचने से 2 साल पहले ही वो घटना घट गई। वो घटना ये थी कि उनके जीवन में जो अनार्ष युग था, जो अनार्ष काल था, जिसमें वो पंडितों के लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ते और पढ़ाते थे, और पंडित वे जो मध्यकाल के पंडित थे जिनको हम भट्टो जी दीक्षित के नाम से जानते हैं, और उनके ग्रंथ का नाम सिद्धांत कौमुदी है। उस समय पूरे भारतवर्ष में कौमुदी का, सारस्वत का, चंद्रिका का
कालाप कातंत्र, इस टाइप के ग्रंथों का पठन पाठन था व्याकरण के नाम पर। स्वामी दंडी गुरुवर विरजानंद के जीवन में एक बात तो आती है प्रारंभ से कि अष्टाध्यायी के भक्त उनके गुरु जी भी थे, जिनसे उन्होंने संन्यास लिया था। पाणिनि के भक्त थे वो, लेकिन उन्होंने स्वयं पाणिनि की पद्धति का प्रचलन नहीं किया था। ये काम इनको ही करना था, दंडी गुरुवर विरजानंद के ही भाग्य में ये लिखा था। लेकिन ये कैसे हुआ, इसकी भी एक हमको प्रातःकाल ही इस बात को हमारे आदरणीय श्रोत्री वृंद में से एक महोदय ने कहा कि इस बात को थोड़ा रेखांकित करिएगा कि ये भी अपने आप में कम आश्चर्यजनक बात नहीं है कि वो जो आर्ष ज्योति दीपक जो जला दंडी जी गुरु विरजानंद जी के रूप में, वो जला कैसे। इसके दो तीन मुख्य बिंदु हैं। पहली बिंदु तो यह है कि जब मथुरा में दंडी गुरुवर जी गए तो उन्होंने ये देखा कि मथुरा का पूरा वातावरण वैष्णव है। अब वैष्णव संप्रदाय में विष्णु का अवतार जो कृष्ण को जी को माना जाता है और उनके वाम भाग में राधा जी को बैठाया जाता है, और गोपियों की तमाम लीलाएं जो की जाती हैं उसमें भक्ति का कोई भाव नहीं है। एक प्रकार की एक रास लीला का, एक प्रकार का एक श्रृंगारिक भक्ति के नाम पर श्रृंगार का खुल्लम खुल्ला जो खेल होता है, इसको पसंद नहीं करते थे। श्रीमद् भागवत के तो बहुत विरोधी थे दंडी गुरुवर विरजानंद जी, और श्री कृष्ण के जीवन में जो नाना प्रकार की लीलाएं जो इन लोगों ने लिख रखा है पुराणों में, पुराणों का भी खंडन करते थे। यद्यपि उन्होंने संपूर्ण पुराणों को नहीं पढ़ा था, लेकिन खास करके जो विष्णु आदि पुराण थे, जो वैष्णव पुराण से संबंधित थे, उनका विरोध करते थे। संस्कृत जगत में एक मान्यता और है, वो प्रतिपदा को नहीं पढ़ाते। जैसे आपके विद्यालयों में सप्ताह में एक दिन छुट्टी होती है, और वो छुट्टी रविवार को होती है। सब जगह हो गई, अब तो स्कूल में नहीं, अब तो वो जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ भी छुट्टी रहती है। और मुस्लिम देशों में जुम्मा जिसको कहते हैं शुक्रवार को छुट्टी रहती है। लेकिन पहले ये प्रतिपदा को लोग छुट्टी रखते, और प्रतिपदा को छुट्टी देना में कोई बात नहीं थी, लेकिन वो ये कह दिया गया था कि प्रतिपदा के दिन विद्या पढ़ाई जाएगी तो विद्या फलवती नहीं होगी, उस विद्या से कोई लाभ नहीं होगा। अब ये पाखंड की बात है भाई, सप्ताह में अवकाश एक दिन मिले वो सुविधा के दृष्टि से है, और कौन सा वो दिन हो वो जनता को समाज की इच्छा पर तय की जाती है। लेकिन ये कहना कि प्रतिपदा को पढ़ाया जाएगा तो वो पढ़ाया हुआ विद्या फलवती नहीं होगी, इसको बात को तर्क के विरुद्ध समझते थे। तो प्रतिपदा के दिन भी पढ़ाते थे, भागवत की निंदा करते थे। तो वहाँ के पौराणिक मंडल गुरु विरजानंद दंडी की त्याग से, तपस्या से, उनके वैदुष्य के प्रशंसक तो थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको नास्तिक कहते थे। एक बात और गड़बड़ हो गई कि वो वैष्णव मत में एक बहुत बड़ा, मथुरा का सबसे बड़ा जो सेठ था राधा कृष्ण नाम का, वो वैष्णव मत में दीक्षित हुआ, विधिवत दीक्षित हुआ, और उसके गुरु रंगाचार्य और रंगाचार्य के शिष्य ज्योतिषी जी थे, और बहुत बड़ा उनके लाखों की आमदनी और बहुत उनका जो ठाठ बाट होता है मंदिरों का, आप जानते ही हैं। तो उस व्यक्ति ने उस जमाने में लिखा है कि 1843 ईस्वी में 3 लाख रुपया खर्च करके एक मंदिर बनाया राधा कृष्ण का, और वो मंदिर भेंट में दे दिया कि गुरुजी आपको भेंट में है, रंगाचार्य जी को। तो रंगाचार्य जी ने मंदिर को देखा तो देखिए मंदिर के ये अध्यक्ष जो महंत होते हैं, इनकी बुद्धि कितनी नष्ट हो गई है, जनता से कितनी दूरी पर ये हो गए थे। उस जमाने में भी जब ये देश गुलाम था, उन्होंने कहा ये मंदिर मुझे पसंद नहीं आया। अब उस जमाने में 3 लाख रुपया बहुत बड़ी बात है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि 3 लाख कितना के बराबर होगा 1843 ईस्वी में। तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं अब ऐसा मंदिर बना के आपको भेंट करूंगा कि आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो उस राधा कृष्ण सेठ ने
1844 से लेकर के 1851 ईस्वी तक 7 वर्ष तक एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर में 45 लाख रुपया लगा। अब आप सोचिए 3 लाख रुपया लगाकर 1843 में मंदिर भेंट किया, पसंद नहीं आया गुरुजी को, और 7 वर्ष तक मंदिर बनता रहा और उस मंदिर के बनाने में कितना पैसा लगा तो लिखा 45 लाख रुपये की लागत से अति भव्य और विशाल मंदिर बनाकर भेंट किया। अब ये सब बात सुनकर के गुरुजी को क्या अच्छा लगता होगा। और उसी में एक और घटना घट गई। वो घटना ये थी कि गुरुजी के जो शिष्य थे, वो गुरुजी के शिष्य, उनका नाम लिखा है रंगदत्त चौबे थे, और एक उनके शिष्य का नाम था गंगादत्त चौबे, माने दंडी जी के शिष्य। भाई गुरुजी के शिष्य थे, व्याकरण के विद्वान थे। और उधर रंगाचार्य जो उसके अध्यक्ष थे राधा कृष्ण मंदिर के, और उसके प्रधान आचार्य कृष्ण शास्त्री के शिष्य लक्ष्मण शास्त्री मुरमुरिया पंड्या लोग लिखते हैं उधर मथुरा साइड में। तो इन दोनों को यमुना के घाट पर शास्त्रार्थ हो गया आपस में। और शास्त्रार्थ का विषय क्या था, ये भी विषय कठिन है लेकिन मैं बहुत सरल करके समझाता हूँ आपको। एक सूत्र है व्याकरण का अजाद्य तष्टाप। ये सूत्र क्या करता है, ये सूत्र ये बताता है कि पुरुषवाची शब्द को स्त्रीलिंग बनाना हो तो उस कैसे बनाया जाए। जैसे आपको बहुत सरल करके मैं समझा रहा हूं, नर शब्द को स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, नारी। तो नर से नारी बनने में ङीप प्रत्यय होता है। ङीस जो भी है वो ङी का ई हो जाता है, फिर वृद्धि होकर नर नार नारी बन जाता है। लेकिन ये नियम सब जगह लागू नहीं होता। कुछ ऐसे शब्द हैं जहां स्त्रीलिंग बनाने के लिए अंत में आ लगाना पड़ता है, ई नहीं। जैसे आचार्य के स्त्रीलिंग क्या होगा, आचार्या। प्रधानाचार्य और महिला होगी तो क्या कहेंगे, प्रधानाचार्य। तो इसके लिए एक सूत्र है अजाद्य तष्टाप। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा सरल मैं क्या करूं, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि अज आदि शब्दों में स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय करते हैं। टाप का आ बचता है, ट और प दोनों लोप हो जाता है। टाप में से ट निकाल दीजिए और अंत का प तो क्या बचेगा, आ। तो उससे जैसे अज है, अज कहते हैं बकरा को, और बकरी कहना होगा तो क्या कहेंगे, अजा। अज माने बकरा और अजा माने बकरी। बालह माने बालक और बाला माने बालिका। तो ये आचार्य का आचार्या, तो ये जिस सूत्र से बनता है, ये सूत्र का चर्चा मैंने आपको कर दी। एक और इसी प्रसंग में रोचक बात याद आ गई, आपको बता दूं कि आचार्य पुरुष है और आचार्य विद्या प्राप्त कोई महिला है तो उसको क्या कहेंगे, आचार्या। लेकिन आचार्य पुरुष है, उसकी पत्नी आचार्य परीक्षा पास नहीं है, उसकी पत्नी बन गई, तो पत्नी बनने से कुछ तो लाभ होगा, चाहे वो पढ़ी हो चाहे न पढ़ी हो। तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहते आचार्याणी संस्कृत में। आचार्य खुद विदुषी आचार्य है तो आचार्या, और वो विदुषी हो चाहे न हो, उसकी पत्नी बन गई तो हो जाएगी आचार्याणी। इसी का अपभ्रंश हो गया है। गुरु जी की पत्नी गुरुवाइन, मास्टर की पत्नी मास्टराइन, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टराइन। ये जो डॉक्टराइन है, मास्टराइन है, गुरुवाइन है, ये आचार्याणी का ही अपभ्रंश है। तो माता जी आपके इच्छा अनुसार हो गया प्रवचन। तो आर्य समाज चाहता है कि आचार्याणी ही न आचार्या भी बनिए। आचार्याणी तो अपने आप मिल जाएगा, आचार्य जी से विवाह हो गया तो, लेकिन आचार्य बनना है, ये काम बहुत कठिन काम है। तो उस पर शास्त्रार्थ हो गया। तो उसमें किसी ने कहा कि आजादी नाम उक्ति अजाद युक्ति ही, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। और उन्होंने कहा, पौराणिक पंडित मुरमुरिया पंड्या ने और उनके जो चेले थे, उन्होंने कह दिया, लक्ष्मण शास्त्री ने, कि नहीं, इसमें सप्तमी तत्पुरुष है, ये समास होता है।
अब उसमें हो गया, दोनों चले आए, शास्त्रार्थ होके चले आए। अब उन्होंने उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया पौराणिक लोगों ने, और राधा कृष्ण सेठ को कहा कि भाई हमारी जीत होनी चाहिए। तो जैसे कोई मुकदमा होता है तो पहले जिला न्यायालय में, फिर जिला न्यायालय से कोई हार जाए तो हाई कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट से हार जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो धार्मिक विषयों में, शास्त्रीय विषयों में सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? काशी। हिंदू धर्म के लिए शास्त्रीय विषय में कोई मतभेद हो जाए, कोई शास्त्रीय विषय आ जाए, तो उसका अंतिम फैसला, अंतिम निर्णय कौन करेगा? काशी की पंडित सभा करेगी। तो सेठ राधा कृष्ण जी पहुंच गए काशी में पैसे लेकर के, और जाकर के इतना पैसा पंडितों को दे दिया कि उन्होंने लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया कि जो मुरमुरिया पंड्या और ये लक्ष्मण शास्त्री हैं, इन्होंने जो सप्तमी तत्पुरुष कहा यही सही है और षष्ठी तत्पुरुष गलत है। अब ये जब फैसला आया, व्यवस्था आई, तो दंडी गुरु विरजानंद जी, उनका क्रोध मन्यु में बदल गया। आप लोग, हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, मन्यु रसी मन्युरमय देही, कि हे परमात्मा तुम दुष्टों पर सात्विक क्रोध करते हो, मेरे अंदर भी सात्विक क्रोध उत्पन्न हो, दुष्टों के प्रति, दुष्ट बुराइयों के प्रति, दुष्टों के प्रति और दुष्ट कार्यों के प्रति। अब ये दंडी गुरुवर जी क्रोधाविष्ट हो गए कि जिन घरों में परंपरा से संस्कृत विद्या पढ़ी और पढ़ाई जाती है, जिन पर शास्त्र के संरक्षण का दायित्व है, वो लोग घूस लेकर, उत्कोच लेकर के ये गलत फैसला दे रहे हैं। तो दंडी गुरुवर विरजानंद भी 10 साल रहे थे ना बनारस में। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हमको ये बताया जाए कि व्याकरण के किस नियम से, किस सूत्र से ये फैसला किया गया है कि सप्तमी तत्पुरुष होगा, षष्ठी नहीं होगा। तो वहां से जवाब आया कि पक्ष तो आपका ही सही है गुरुजी, लेकिन क्या करें, हम पैसा लेकर व्यवस्था लिख दिए हैं, लेकिन अब आपका पत्र आ गया है तो इतना हम कर सकते हैं कि दूसरा फतवा जारी कर दें। बाद वाला फैसला पहले वाले फैसले को दबा देगा, लेकिन ये तब करेंगे जब आप हमको कुछ पैसा दीजिए, और कम से कम 100 रुपये के दर से 5 पंडितों के लिए 500 रुपया आप कम ही दे दीजिए, आपके पक्ष में फैसला आ जाएगा। और वो 5 पंडित हस्ताक्षर करेंगे आपके पक्ष में, और अपने साथ 3 पंडित का और दस्तखत कराएंगे। उसी 100 रुपये में अपना भी और अपने सबऑर्डिनेट, जैसे बड़ा वकील होता है उसके नीचे भी 2-4 वकील होते हैं, तो वो सब करके 20-21 पंडितों का फतवा चला जाएगा आपके पास। अब गुरुजी का और जलती हुई आग में कोई घी डाल दे, और गुरुजी क्रोधाविष्ट हो गए और उन्होंने कहा ये सारा लीला इसलिए रची हुई है कि अनार्स ग्रंथों के प्रचार ने इनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, ये मति भ्रष्ट हो गए, ये शास्त्र बेच रहे हैं। इससे बड़ा अपकर्म क्या हो सकता है? ये पाप कर्म है। और गुरुजी अष्टाध्यायी के सूत्रों पर विचार करने लगे, उन पंडितों की पोथी पर तो विचार नहीं, उनके बात पर तो विचार नहीं किया। तो उनको अष्टाध्यायी का एक सूत्र मिला, कर्तृकर्मणो कृति, कर्तृकर्मणो कृति। इस सूत्र में यह कहा गया है कि कृदंत प्रत्यय बाद में हो तो कर्म में और कर्ता में षष्ठी विभक्ति होती है। तो उक्ति जो शब्द है, उक्ति में इक्तिन प्रत्यय, वो कृत प्रत्यय है। जैसे युवती शब्द बनता है, इवन प्रातिपदिक में ति प्रत्यय तिन लग जाता है तो बनता युवती स्त्री, और नहीं इक्तिन प्रत्यय नहीं लगेगा तो युवक बनता है, युवा बनता है। तो इसी प्रकार उक्ति, उक्ति माने कथन, जैसे युवती है वैसे उक्ति है। मैं अधिकतम सरल कर रहा हूं, ये व्याकरण की कक्षा तो है नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि ये अष्टाध्यायी के सूत्र से षष्ठी सिद्ध है, हमें इन पंडितों की कोई चिंता नहीं करनी है। तब उन्होंने एक श्लोक बनाया, अष्टाध्यायी महाभाष्ये द्वे व्याकरण पुस्तके अततो अन्यत पुस्तकम यत्तु तत्सर्वम धूर्त चेष्टितम, कि व्याकरण के 2 ही ग्रंथ हैं ऋषि के, अष्टाध्यायी और महाभाष्य, और बाकी जो ग्रंथ हैं सर्वम धूर्त चेष्टितम, ये धूर्तों के लिखे हुए ये ग्रंथ हैं, इनकी मान्यता नहीं होनी चाहिए। और फिर उन्होंने फैसला तुरंत लागू कर दिया। जैसे स्वामी श्रद्धानंद को किसी ने कहा
कि आप हिंदी के भक्त हो, आर्य भाषा के भक्त हो, संस्कृत के भक्त हो और पत्रिका निकालते हो सद्धर्म प्रचारक उर्दू में। तो स्वामी श्रद्धानंद को बात लग गई। अब बिना सोचे जाके घाटा होगा कि क्या होगा, दूसरे दिन ही आज किसी ने कहा और दूसरे दिन ही उस पत्रिका का क्या कर दिया, हिंदी कर दिया। सोचिए कितना घाटा लगा होगा। उर्दू ही सब जानने वाले पंजाब में, हिंदी तो कोई जानता ही नहीं था। एक घटना याद आ गई, बता देता हूं। माता जी ने कहा है कि महिला पक्ष जरूर, आप लोगों ने सुना होगा बलराज साहनी का नाम। बलराज साहनी फिल्म अभिनेता थे और लोग बताते हैं कि जब अभिनय करने किसी फिल्म में, हम तो ज्यादा जानते नहीं, अभिनय करना तक रिक्शा चालक का, और रिक्शा चालक भी अभी हाथ वाला रिक्शा जो कलकत्ता में चलता है, तो वहां गए और उन्हीं रिक्शा वालों के बीच बैठने लगे, उठने लगे, खाने लगे, पीने लगे, वैसे ही बीड़ी पीने लगे। तो रिक्शा वाले समझ ही नहीं पाए कि ये एक्टर है, उनको सचमुच रिक्शा वाला समझ लिया। ऐसे बलराज साहनी की विवाह तय हुआ एक ऐसे लड़की से जो आर्य कन्या विद्यालय में पढ़ी थी, और आर्य कन्या विद्यालय में विवाह तय हो गया। युवावस्था में विवाह होता था, और विवाह होने के बाद भी शादी हुई, और शादी के बाद तुरंत ही लड़की चली जाती थी मैके, गौना होता था तब आती थी। अब वो शादी के बाद चली गई, वहां से उसने पत्र लिखा हिंदी में बलराज साहनी को। अब बलराज साहनी, नई उम्र, पत्नी का पत्र, उनके पांव धरती पर पड़ ही नहीं रहे थे। अब खोल के देखा तो हिंदी में लिखा हुआ, और हिंदी उन्हें आती नहीं। अब पत्नी का पत्र, नवेली दुल्हन का पत्र किससे पढ़वावें? तो उन्होंने सोचा कि ये काम करते, अब हिंदी पढ़ते हैं। तो उनका धैर्य देखो, तब तक वो पत्र रख लिया अपने पेटी में और हिंदी पढ़ी, और जब इतनी हिंदी पढ़ ली कि हिंदी पढ़ सके, तब उन्होंने पत्नी का पत्र पढ़ा। ये किसकी कृपा थी? आर्य समाज के स्कूल में पढ़ने वाली उस महिला की, जिसने हिंदी माध्यम, सबसे पहले हिंदी माध्यम से विद्यालय आर्य समाज ने खोले। तो ये काम उन्होंने किया, उन्होंने बदल दिया तुरंत, सद्धर्म प्रचारक को उर्दू से हिंदी कर दिया। तो दंडी गुरुवर विरजानंद, ये तो उनके सब चेले ही हैं, उन्होंने तुरंत सब खत्म कर दिया और कहा जितनी पुस्तकें हैं सब फेंक दो वहां, कहा यमुना जी में, और दूसरे दिन से ही अष्टाध्यायी महाभाष्य को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये आर्ष प्रणाली के प्रति जो उनकी भक्ति आई, उसके पीछे ये कारण है। एक घटना और बता देता हूं, ये बात आई गई हो गई, लेकिन प्रभु की कृपा न कहिए, एक ऐसा घटना चक्र चला कि राधा कृष्ण जो सेठ थे, जिन्होंने इतना पैसा खर्च करके फतवा ले आए थे, उनके ज्योतिषी जी बीमार पड़े, और इतना बीमार पड़ गए कि डॉक्टरों ने कह दिया कि अब बचेंगे नहीं। तो किसी ने कहा अरे बचेंगे कैसे, इतने बड़े दंडी सन्यासी के साथ तुमने अपराध किया है, जाओ क्षमा मांगो तभी बचेंगे। तो वो गया और कहा गुरुजी क्षमा करिए, 1000 रुपया हमसे ले लीजिए, आपने लगता है मारण मंत्र छोड़ दिया है, तभी हमारे ज्योतिषी जी मर रहे हैं, आप मारण मंत्र उठा लीजिए, ज्योतिषी जी की जान बचा दीजिए। तो विरजानंद ने क्या जवाब दिया? व्यर्थ आशंका मत करो, मारण मोहन उच्चाटन कुछ होता ही नहीं है, उनका अनिष्ट मैं नहीं करना चाहता, किसी का नहीं करता, और कोई कर भी नहीं सकता। बहुत लोग मारण मोहन उच्चाटन के मंत्र पंडितों को पैसा देकर कराते हैं कि हमारे दुश्मन का नुकसान हो जाए, आज भी लोग करते हैं। एक मर्चा पंडित था कोई ज्योतिषी, वो मिल गया दिग्विजय सिंह को और कहा मैं ऐसा हवन कराऊंगा कि तुम जीत जाओगे, और उस हवन क्या कराया, लोग बताते हैं पता नहीं कितना मन लाल मिर्चा उसमें कैसे झोंकता गया, कैसे वो हवन हुआ भगवान जाने, और लाल मिर्चा वाला पंडित भी गया, हवन भी गया, दिग्विजय सिंह चुनाव हार भी गए। फिर भी लोगों की ये लीलाएं इनसे हटती नहीं है। तो गुरुजी ने कहा मैं कुछ नहीं किया हूं और न ये होता है, और यदि उनका जान पैसे से बचता है, तुम हमें पैसा दे रहे हो, तुम हमें मत दो, मैं 1000 रुपया दे रहा हूं, यदि उसका जान बचना है तो बचा लो। तो बेचारा लौट गया, और दुर्भाग्य की पंडित जी वो दूसरे दिन मर गए। कुछ दिन बाद राजा सेठ जी भी मर गए, और डर के मारे रंगाचार्य भाग गए कि मथुरा में रहेंगे तो हम भी न मन मरा जाए, तो वो भाग गए छोड़ छाड़ के, रंगमहल वहां चले गए। तो ये जीवन की अद्भुत घटना है, और उन्होंने ये किया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा,
अंत में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये बात मुझे कहनी है कि स्वामी दयानंद जी महाराज ने एक आदर्श गुरु अपने शिष्य का परिचय दिया, अपने गुरु के प्रति गुरु भक्ति का आदर्श परिचय दिया। गुरु जी के लिए निर्मल जल लाना, स्नान के लिए पीने के लिए जल लाना, कमरे की सफाई करना, गुरु जी का आदेश पालन करना, पूरा प्राणपन से वो काम करते रहते थे। और छोटी मोटी कई घटनाएं हैं, वो लंबा हो जाएगा, मैं उसको छोड़ता हूँ। दयालु भी थे। एक बार वो करतारपुर के जहाँ के रहने वाले थे दंडू गुरुवर बिरजानंद जी, वहाँ तक दंडी जी की ख्याति फैल गई कि हमारे गांव का व्यक्ति इतना बड़ा पंडित हो गया है, इतना बड़ा साधु है, सन्यासी है कि पूरे भारत में उतना बड़ा कोई विद्वान नहीं है। तो मथुरा आए, और मथुरा में आए तो सोचे दंडी जी का दर्शन कर लें। और दंडी जी का सख्त प्रतिबंध था कि कोई हमारा दर्शन करने ना आए, जो पढ़ना है पढ़े, कोई मैं दर्शनीय नहीं हूँ, और जो दर्शन कराने ले आएगा उसको दंडित किया जाएगा। अब वो जिस चेले से कहें, कोई चेला तैयार ना हो गुरु जी का दर्शन कराने को। दयानंद जी को दया आ गई, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस थोड़ा सा कमरे किनारे से दिखा देना, गुरु जी देख लूंगा। होता है लोगों के मन में, दर्शन करने से ही पुण्य हो जाएगा। तो स्वामी दयानंद जी बेचारे दयालु थे ही, उनके गांव के कुछ लोगों को केवड़ी खुली, दिखा दिया। गुरु जी बैठे हुए थे, और दिखा के जब ले जाने लगे तब तक एक शिष्य आ गया और देख लिया। वो समझ गया कि बस दयानंद दर्शन कराए हैं, तो जाकर गुरु जी को चेला लोग चुगली लगाई देते हैं। अब गुरु जी का क्रोध पारावार पहुंच गया ऊपर। दयानंद आए तो कहा, कुछ नहीं, तुमने मुझे अंधा जानकर मुझको मेरे साथ वंचना की है, आज से तुम्हारी पढ़ाई बंद, ड्योढ़ी बंद कर दी। अब स्वामी दयानंद थोड़े दिन बच गए थे पढ़ाई के। तो नयन सुख जड़िया उनका बहुत भक्त था गुरु जी का, उससे बड़े अन्य विनय की कि ये गलती मुझे माफ की जाए, मेरे दया भाव से किया है। तो जाकर बहुत सिफारिश की नयन सुख जड़िया ने कि कुछ ही दिन की बात है, पढ़ाई पूरी हो जाने दीजिए, वो बहुत दुखी हैं, बहुत पश्चाताप कर रहे हैं। सिफारिश लगवाई और सिफारिश कबूल हो गई, और फिर उनकी ड्योढ़ी खोल दी गई। एक बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने पूछा कि गुरु जी आप जो पढ़ाए थे, वो बेविचार वो तो रोज करते थे कि जो पढ़ाए वो आया कि नहीं आया, लेकिन एक सिद्धि है संस्कृत की, वो भूल रहा हूं, दोबारा बता दीजिए। गुरु जी बता सकते थे, लेकिन जानते थे कि बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, जाओ याद करो, उसको स्मरण करो कि मैंने क्या बताया था, और ये स्मरण न आए तो गमना जी में डूब मरो। अब वो व्यक्ति, इतनी कड़ी परीक्षा, दूसरा कोई होता तो डूबता चाहे न डूबता, लेकिन पढ़ना तो छोड़ ही देता। लेकिन स्वामी जी महाराज ने चले गए विश्राम घाट से दूर 2-3 किलोमीटर, और समाधि लगा दी। समाधि लगाना जानते ही थे योगी, और समाधि लगा करके वो पकड़ रहे हैं, अपनी स्मरण शक्ति को याद कर रहे हैं कि गुरुजी ने उस क्षण क्या कहा था जो मैं भूल गया हूं। अब देखिए, यदि योगी न होते दयानंद और ध्यानावस्थित विद्या न जानते, तो उसको पकड़ लिया फिर उन्होंने। और 2-3 दिन बाद गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी इधर दुखी भी हो रहे थे कि पता नहीं, हमने कह तो दिया है, कहीं उसको स्मरण न हो जाए तो वास्तव में यमुना में न कूद जाए। लेकिन तब तक स्वामी दयानंद पहुंच गए, और जब उन्होंने सारी घटना बताई तो अंदर अंदर प्रसन्न हुए कि हमारा इतना योगी शिष्य है। एक घटना और आती है स्वामी जी के जीवन में कि संध्या कर रहे थे, प्रातः काल का समय था, दूर यमुना किनारे एक माता जी आई, एक बहन जी, और यमुना में स्नान किया, और तट पर एक सन्यासी, स्वामी दयानंद जैसे सन्यासी व्यक्ति को ध्यानावस्थित देखा, तो उसके हृदय में श्रद्धा आई, और श्रद्धा से भरित हृदय होकर जाकर स्वामी जी के पैरों पर अपना सर रख दिया। अब स्वामी जी की आंख खुली, देखा पैर, तो घबरा गए वो, क्योंकि स्त्री से तो दूर रहते थे, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन था। वो इस बात से फिर समाधि में चले गए, निराहार होकर फिर समाधि में एक दिन तक रह गए। तब उसके बाद आए तो गुरुजी ने पूछा कि क्यों कल पढ़ने तुम नहीं आए, तो ये घटना बताई। तो इस घटना को सुनकर भी दंडी जी परम प्रसन्न हुए कि साधारण व्यक्ति हमसे नहीं पढ़ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं उनके जीवन में, और इस प्रकार वो विद्या उनकी पूरी की, और निश्चय ही उस पूरे भारतवर्ष में जो आर्ष ज्योति का दीपक जला था दंडी गुरुवर बिरजानंद के रूप में, उस विद्या को प्राप्त करके इनकी विद्या भी सफल हुई और स्वामी दयानंद का जीवन भी सफल हुआ। और उसके बाद
जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है, एक मंत्र आता है, या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। स्वामी ने इसका अर्थ करते हुए लिखा है, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा। पढ़े होंगे ना? या आत्मदा बलदा का क्या अर्थ लिखा है? शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा। किसके लिए कहा जा रहा है? परमात्मा के लिए। केवल बलदा का मतलब बल नहीं, कौन सा बल? 3 बल, शरीर का बल, आत्मा का बल और समाज का बल। कितनी सर्वांगीण व्याख्या है आत्मदा बलदा मंत्र की। और स्वामी दयानंद इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। जाने मुझे नहीं, इतिहास में मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता हजारों वर्षों के इतिहास में जिस आदमी के अंदर शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक बल हो, इतना स्वामी दयानंद के टक्कर का। और तभी उन्होंने आर्य समाज के उद्देश्य में भी लिख दिया, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात क्रम वही है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति का। जो मंत्र की व्याख्या में लिखा है वही आर्य समाज का उद्देश्य निर्धारित किया। और ये उद्देश्य इसलिए निर्धारित किया कि शारीरिक बल में स्वयं ही वो अद्भुत थे, और आत्मिक बल पिछले 14 वर्षों तक योगाभ्यास के द्वारा, साधना के द्वारा, योग दर्शन की पठन पाठन के द्वारा जो आत्मिक बल उन्होंने अपने अंदर संचय किया था, जो शारीरिक बल अपने अंदर प्राप्त किया था, उसके बाद समाज के क्षेत्र में उतरे थे। और सामाजिक कुरीतियों को, सामाजिक अंधविश्वास और पाखंडों को दूर करने के लिए जितना पुरुषार्थ स्वामी दयानंद ने किया है अपने काल में, उतना पुरुषार्थ किसी भी महापुरुष ने शायद दुनिया में न किया होगा जितना काम अकेले दयानंद ने किया। तो अब स्वामी जी की बारी आई, शारीरिक आत्मिक बल से सन्नद्ध हो चुके थे, अब सामाजिक सेवा की बारी आ रही थी कि पहले प्रचलित परंपरा के अनुसार गुरु जी की दक्षिणा के लिए तैयार होते हैं। और गुरु जी को दक्षिणा देने के लिए ये जान गए थे कि हम तो कुछ दे नहीं सकते, खुद ही इनके चने की व्यवस्था कोई खत्री ने की थी, कोई तेल की व्यवस्था कोई गोवर्धन लाल सर्राफ ने की थी, भोजन की व्यवस्था बाबा अमरलाल जोशी ने की थी, एक लक्ष्मी नारायण मंदिर के एक छोटे से कुटिया में आवास की व्यवस्था हो गई थी। इनके पास था क्या? अकिंचन सन्यासी थे, लेकिन जानते थे गुरुजी को लवंग बड़ा प्यारा है, लवंग खाते थे। होते ना कुछ लोगों को लवंग। तो हम कभी कभी चलते रहते हैं यात्रा में, रिक्शे पर बैठते हैं, तो आदत है थोड़ा आर्य समाज का उपदेशक होने के नाते रिक्शा वाले से पूछते हैं, बीड़ी पीते हो? तो कहता हाँ। हमने कहा तुम्हारा ज़्यादा पैसा देंगे, जितना तय हुआ उससे ज़्यादा देंगे, बीड़ी ख़त्म करो। क्या ख़त्म कैसे होगा? हमने कम करो। तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कौन बैठ गया बेमतलब का आदमी, अकारा ज़्यादा पैसा देंगे, और ज़्यादा दे भी देता हूँ। जब प्रतिज्ञा कर देता तो ठीक है गुरु जी आप कह रहे हैं, सोचता पंडित हैं, गुरु हैं, विद्वान। एक आदमी तो कहा कि हाथ देख दीजिए गुरु जी, हमें चाहे किराया मत दीजिए, मेरा भविष्य बता दीजिए। ऐसे ऐसे विचित्र लोग मिलते रहते हैं। तो वो मैं कहता हूं कि तुम्हें ये आदतें छुड़ानी है तो लवंग खाया करो। हमको कई वैद्यों ने बताया बनारस में कि जिस व्यक्ति को गुटखा खाने की और ये सब खाने की आदतें पड़ी हुई हैं, बिना खाए रहा नहीं जाता, यदि वो लवंग खाने लगेगा तो गुटखा उटका छूट जाए। तो जो गुटखा खाते हो आप, यहाँ तो कोई खाता ना होगा, थोड़ा प्रयोग करके देखिएगा। जैसे हमारे आर्य समाज के भजनों उपदेशक थे पंडित बिहारीलाल शास्त्री, वो कहते थे नींद ना आए तो नींद ना आने के लिए वो रास्ता बताते थे कैसे नींद आए। कहते नींद नहीं आ रही तो बिस्तर पर पड़ जाओ और गिनो। क्या गिनो? कहते कहो ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। हमने गुरुजी इससे क्या होगा? तो गिनती गिनेगा तो मन भागेगा नहीं। नींद इसलिए नहीं आती कि मन भागता है, गिनती गिनना है तो गणना में गलती ना हो तो गिनता जाएगा। हमने कहां तक गिने? तो गिने तब तक जब तक नींद ना आ जाए। शैतान है मन ना, इसको गिनो। हम कहा गुरुजी 100 तक पहुंच गया ना नींद आए तो कहा 100 के बाद उल्टा करो, ओम 100, ओम 99, ओम 98। कह रहे थे मेरा दावा है कि वो गिनते गिनते मन थक जाएगा और फिर वो सो जाएगा। तो ऐसे चीजें बीच बीच में बता देता हूं मैं आपको। तो लवंग बाजार में गए, दुकानों से लवंग मांगा और आधा सेर के लगभग, किलो वाला नहीं, जो प्राचीन जमाने में सेर चलता था, उससे आधा सेर के लगभग लवंग लेकर के गुरुजी के पास आए।
दक्षिणा देने कि आज मेरी गुरुजी की विदाई होगी। तो दंडी गुरु ब्रजानंद ने कहा कि क्या मेरे इतने घोर परिश्रम का यही दक्षिणा है? अब चौंकने की बारी स्वामी दयानंद की थी। उन्होंने कहा गुरुजी आप तो जानते हैं मैं तो अकिंचन सन्यासी हूँ, ये भी मैं मांग के लाया हूँ और इससे ज़्यादा मैं क्या दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या तुम ऐसी कल्पना करते हो कि जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं मांगूंगा? तो कहा गुरुजी आदेश करें। तब जो उन्होंने मांगा तो इंद्र विद्या वाचस्पति ने लिखा है, स्वामी श्रद्धानंद के यशस्वी पुत्र, इतिहास के प्रोफेसर, आर्य समाज के प्रधान, 58 किताबों के लेखक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बड़ी कितनी महिमा गाए। इंद्र विद्या वाचस्पति ने लिखा है कि उस गुरु दक्षिणा के अवसर पर तो कोई रहा न होगा, वो तो गुरु और शिष्य यही दो रहे होंगे, तो क्या वार्ता हुई होगी हम कैसे समझ सकते हैं। लेकिन वो एक चीज और लिखते हैं, लेकिन जिन्होंने दयानंद और विरजानंद के जीवन को, उनके विचारों को आत्मसात कर लिया है, ऐसे में नंबर 1 पर पंडित लेखराम हैं। क्योंकि स्वामी दयानंद के शिष्यों में लेखराम का स्थान कोई ले नहीं सकता और प्रथम बलिदान हुआ उनका हकीकत राय के बाद। सैकड़ों वर्षों के बाद हिंदू धर्म और हिंदू जाति की रक्षा के लिए जिस नरपुंगों ने बलिदान किया वो धर्मवीर वीरवर पंडित लेखराम थे। उस लेखराम के जीवनी का आश्रय लेते हैं इंद्र विद्या वाचस्पति जी और वो कहते हैं कि उनके शब्द बताते हैं कि उन्होंने क्या मांगा होगा गुरु दक्षिणा में। वो शब्द उन्होंने इसमें लिख कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि तुम प्रतिज्ञा करो, ये लेखराम जी का अनुमान है और इससे अधिक और कुछ हुआ ही न होगा। अनुमान देखिए कितना प्यारा अनुमान है गुरु दक्षिणा का। तुम प्रतिज्ञा करो कि जितने दिन जीवित रहोगे उतने दिन आर्यावर्त में आर्ष ग्रंथों की महिमा स्थापित करोगे, अनार्ष ग्रंथों का खंडन करोगे और भारत में वैदिक धर्म की स्थापना में अपने प्राण तक अर्पण कर दोगे। ये बात, मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं, अध्यापक भी रहा। एक इतिहास में हमने गुरु दक्षिणा का पढ़ा है, ऐसे ऐसे विचित्र आचार्य हुए। एक ने तो अंगूठा ही मांग लिया, एक ने गुरु कौत्स थे रघु से दक्षिणा में मांग लिया। कौत्स ने, वर्तंतु ने, उनके गुरु वर्तंतु ने अपने शिष्य कौत्स से कहा कि 14 करोड़ सोने के रुपया ले आओ, स्वर्ण मुद्रा 14 करोड़। अब कहां से लाता? तो रघु के पास गया, राजा रघु के पास, जो जिसके नाम पर रघु वंश है, राम जी के पूर्वज, उनसे मांग कर ला करके दिया गुरु दक्षिणा। तो एक ने अंगूठा भेंट कर दी, एक ने राजा से मांग कर गुरु दक्षिणा चुकाई और द्रोणाचार्य ने एकलव्य से तो अंगूठा मांगा, लेकिन कौरवों पांडवों से क्या मांगा? जो पड़ गए ये 5 पांडव और 100 कौरव। इन 105 लोगों ने कहा गुरुजी आप बताएं क्या दक्षिणा दूं? तो उन्होंने कहा मेरी गुरु दक्षिणा ये है कि एक राजा है जिसका नाम द्रुपद है, पंचाल देश का राजा द्रुपद, जाओ उसको बांध कर ले आओ, मेरे चरणों में डाल दो। अब बताओ ये कोई, इतना क्रोध था उस व्यक्ति के पास। द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों साथ साथ पढ़ते थे आश्रम में, और आश्रम में पढ़ते समय द्रुपद ने कहा था, राजकुमार थे पंचाल के, कि मैं यहां से जाऊंगा तो राजा बनूंगा क्योंकि मैं राजा का पुत्र हूं और आप मेरे मित्र हो, मेरे पास आना, माला माल कर दूंगा तुमको। हैं? आप लोग जब माला मुझे पहनाते हैं तो मैं भी कभी कभी माला माल हो जाता हूं। भाई और माल नहीं तो माला ही माल है। माला माल का यही अर्थ है कि खूब माला पहला दो, माला माल हो गया। अब बेचारा द्रोणाचार्य पहुंचा और राजा ने अपने वचन नहीं निभाया। राजकुमार ने अपने वचन को भंग किया और कहा, अरे ब्राह्मण भिक्षोपजीवी का पुत्र, भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण के पुत्र, मेरी तुम्हारी क्या समानता? मैं राजा हूं, कह दिया, जाओ यहां से तुमको। अब ये अपमान जो था उनके अंदर बस गया था, और जब पढ़ाया उन्होंने धृतराष्ट्र पांडु के पुत्रों को तो और कुछ नहीं सूझा, यही दक्षिणा मांग ली। और ये दोनों चेले भी ऐसे निकले कि गए और युद्ध करके ले आए, बांध के ले आए और द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया। तो ऐसे लोगों के बीच में जब दयानंद के प्रति जो गुरुदक्षिणा मांगी है, इतिहास में ऐसी गुरुदक्षिणा किसी नहीं मांगी, वो सबसे भयंकर है। इतनी कठिन गुरुदक्षिणा किसी की नहीं है।
स्वामी दयानंद जी अपने गुरु को दक्षिणा चुकाने के लिए क्या क्या कष्ट सहे। कोई एक बार मरता है, स्वामी दयानंद पता नहीं अपने जीवन में कितनी बार उनको मारने का प्रयास हुआ। इसी मेरठ नगर के रहने वाले हैं लक्ष्मी चंद जी, जिन्होंने मानप्रस्थ लेकर के आर्य मुनि नाम रखा है। उन्होंने एक बार स्वामी दयानंद के जीवनी को पढ़ करके ये संकलन करने का काम किया कि स्वामी दयानंद के मारने के कितने प्रयत्न हुए, उसकी एक लिस्ट बनाई जाए। जितनी मिलती है, और जाने कितनी है वो तो मिलता ही नहीं, तो उनको 43 बार मिला। 43 बार स्वामी दयानंद के प्राण हरण की चेष्टाएं हुई। उसमें तलवार से लेकर, सांप फेंकने से लेकर, मिठाई में विष देने, पान में विष देने, संध्या कर रहे हैं उठा के नदी में फेंक देने, शौच कर रहे हैं, वहां आ गए लोग मारने। स्वामी ने कहा शौच कर लेने दे, फिर काट लेना गर्दन। एक से एक चक्रांकित वैष्णव आ गए, बैरागी आ गए, कहीं कोई आ गए, पता नहीं क्या। ये ऐसी हालत थी, इस भारत इतना रोगी हो गया था, जैसे रोगी को डॉक्टर दवा दे और वो पागल रोगी सोचे कि डॉक्टर का ही गर्दन पकड़ लो, मार दो, ये क्यों दवा हमको दे रहा है। यही हाल स्वामी दयानंद के साथ, जो दवा दे रहा था, भारत की बीमारी का जो इलाज कर रहा था, और जो रोगी थे वो दयानंद को ही मारने पर तुले हुए थे, और अंत में उन्होंने मार ही डाला स्वामी दयानंद को। तो इतनी बड़ी गुरुदक्षिणा उन्होंने चुकाई स्वामी दयानंद ने। चलते चलते एक बात और कही बिरजानंद जी ने, बस इतना स्मरण रखना कि मनुष्यकृत ग्रंथों में परमेश्वर और ऋषियों की दोष, काल्पनिक दोषों से उनकी निंदा भरी पड़ी है। ऋषियों पर काल्पनिक दोष लगाए गए हैं, और परमात्मा के भी, परमात्मा का जो स्थान है उस स्थान से नीचे चित्रित कर दिया है इन पंडितों ने अपने ग्रंथों में। इसका ध्यान रखना। आर्ष ग्रंथों में ये दोष नहीं है। आर्ष ग्रंथों में ऋषियों मुनियों की और परमात्मा की वास्तविक स्वरूप का वर्णन है, और ये पंडितों धूर्तों के ग्रंथों में इनकी निंदा भरी पड़ी। और इसमें कहने की बात है क्या, चाहे अहल्या की कथा पढ़ लो, चाहे गौतम की कहानी पढ़ लो, चाहे जिस ऋषि की कहानी पढ़ लो, जिस देवता की कहानी पढ़ लो, उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है तो इंद्र का आसन हिल रहा है, तपस्या कर रहा है तो उसके इंद्र के आसन हिलने का क्या मतलब। ये कहावत है, खेत चरे गधा और मार खाए जुलाहा। तपस्या कर रहा है उसको फल मिलेगा, इंद्र का आसन क्यों, इंद्र का आसन हिल रहा है और उसको तपस्या को भंग करना है तो उस बेचारे को नहीं, उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार कर्म करना है। इससे ये सब काल्पनिक बातें हैं, कुछ नहीं हुआ अहल्या के साथ। स्वामी दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्यका में सब स्पष्ट कर दिया है। वो इंद्र सूर्य है, अहल्या रात्रि है, गौतम चंद्रमा है, ये रूप का अलंकार है। इसको कथा बना करके रामायण में लोगों ने घुसेड़ रखा है। तो जो दंडी गुरुवर विरजानंद ने कहा वो एक एक बात सही थी कि ऋषियों की, देवताओं की इतनी निंदा की गई पुराणों के अंदर, और सारा जगत जो है हिंदू समाज इन्हीं पुराणों के घोल पट्टी में जी रहा है। तो उन्होंने कहा इस विवेक को अपने हाथ से न छोड़ना, ऋषियों के ग्रंथों का प्रचार करना। तो और गुरु जी को चरणों में उन्होंने अपने सर रख दिया, तथास्तु बोले, और स्वामी दंडी गुरुवर विरजानंद के कुटिया से स्वामी दयानंद चल पड़े। इस गुरुदक्षिणा के शब्दों को लेकर एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम है HP शर्मा, आधुनिक भारतीय संस्कृति नाम की पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने एक कमेंट बड़ा बढ़िया किया है जिसको मैं बताने से रोक नहीं पा रहा हूं। उन्होंने लिखा कि नेवर वाज ह्यूमन प्लेज केप्ट मोर लॉयली एंड फेथफुली, कि मानवीय प्रतिज्ञा इतनी विश्वास के साथ और इतनी भक्ति के साथ आज तक कहीं नहीं चुकाई गई जो दयानंद ने अपने गुरु के प्रति की थी। इतनी फेथफुली, लॉयली एंड फेथफुली, इतनी विश्वास और इतनी भक्ति के साथ गुरु दक्षिणा दुनिया के इतिहास में किसी शिष्य ने अपने गुरु को नहीं दी है जो स्वामी दयानंद ने उनको दी दक्षिणा। और पता नहीं स्वामी दयानंद के जीवन का क्या उद्देश्य, आगे चलकर क्या हो जाता। वो कमंडलू लेकर विचरण करते रहते, योगाभ्यास करते रहते, क्या करते क्या न करते, ये तो मानना ही पड़ेगा कि उनके जीवन की दिशा, अग्रिम जीवन की दिशा जो है उसको तय कर दी दंडी गुरुवर विरजानंद। जो दीपक उनके अंदर जल रहा था वो दीपक तो केवल व्याकरण के क्षेत्र का था। व्याकरण के क्षेत्र में क्या आर्ष है और क्या अनार्ष है, इसका रिसर्च, इसका अनुसंधान दंडी गुरुवर विरजानंद ने किया था। लेकिन इस पूरे सिद्धांत को, इस पूरे सूत्र को, इस पूरे फार्मूला को
संपूर्ण भारतीय वाङ्मय पर लागू कर देना, यह दयानंद का काम था। शिष्य वही होता है जो गुरु से भी आगे बढ़ जाए। दयानंद गुरु से निश्चय आगे बढ़ गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसके लिए लेकिन आगे बढ़ ना पाते यदि वो दंडी गुरुवर विरजानंद के शिष्य न होते, ये भी जान लीजिए। स्वामी दयानंद के जीवन में जो उपलब्धियां हैं वो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, उसका बहुत कुछ श्रेय स्वामी दयानंद को ही जाता है, लेकिन उसके पीछे कोई है तो वो दंडी गुरुवर विरजानंद है। लिखा है योगीराज अरविंद घोष ने कि युगों से जो वेदों पर ताले पड़ गए थे, उस ताले की कुंजियों को जिस व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया वो दयानंद थे, और उन कुंजियों से वो झरने के जो स्रोत बंद थे उस स्रोत को खोल दिया, और वेद का झरना, वेद का स्रोत हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। ये लिखा है योगीराज अरविंद घोष ने। एक ने कहा कि आपने लेख लिखा 1916 ईस्वी में योगीराज अरविंद घोष ने, और वो लेख छपा वैदिक मैगजीन में, जिसके संपादक थे प्रोफेसर आचार्य रामदेव, जो इतिहास के बड़े भारी विद्वान थे गुरुकुल कांग्रे विश्वविद्यालय में। उसमें लेख छपा तो उनके शिष्य पंडित अभयदेव विद्यालंकार ने अरविंद से कहा कि आपने लेख तो लिखा, बहुत अच्छा लेख, आज तक ऐसा लेख दयानंद पर किसी ने लिखा नहीं, लेकिन आपने केवल शीर्षक दिया दयानंद। अरे उसके आगे पीछे कुछ लगा दीजिए, श्री श्री आज को लगाते ना लोग, 1008 ऐसे ऐसे शब्द लिखते हैं, जिसका एक ने तो लिखा अनंत श्री विभूषित श्री श्री 108। अनंत कहां से होगा भाई? अनंत तो केवल परमपिता परमात्मा है। और वो शंकराचार्य को, करपात्री जी को अनंत, एक ने लिखा 108, तो लेकिन ने सोचा 108 कम है तो कह दिया 1008। जैसे एक आदमी का नाम था बहादुर सिंह, तो उसको घर वालों को लगा थोड़ा कमजोर है, तो लिख दिया सूरवीर फतेह बहादुर सिंह। इतना लंबा चौड़ा। अरे घी का मतलब होता है, घी माने घी, गाय के दूध से निकालो बन गया घी। अब उसमें इतने अशुद्ध हो गए, लिखते शुद्ध घी, फिर लिखते विशुद्ध घी, विशुद्ध देसी घी। क्या मतलब पागलपन? अरे घी का मतलब ही घी होता है। तो वह अरविंद ने कहा कि अरे ये साधु, ये श्री श्री एक कुछ नहीं, दयानंद तो दयानंद था। उसके साथ कोई उपाधि लगाने से दयानंद का कोई महत्व नहीं बढ़ता, वो उपाधि का महत्व बढ़ जाता है। एक और बात लिखी बड़ी विचित्र कि हम लोग शेक्सपियर को शेक्सपियर के नाम से बुलाते हैं। कोई मूर्खी व्यक्ति होगा जो शेक्सपियर बोलने के पहले मिस्टर शेक्सपियर कहे। कितनी बड़ी बात! मिस्टर शेक्सपियर कहने से शेक्सपियर का एक क्लास नीचे हो जाएगा। मिस्टर क्या होता है? ये मिस्टर ये लोग होंगे, ये वो तो शेक्सपियर है। इसलिए दयानंद तो दयानंद है। तो ऐसे दयानंद के लिए जो जितनी भक्ति से और जितने आस्था से उन्होंने गुरु के ऋण को चुकाने के लिए स्वामी दयानंद चल पड़ते हैं। और उस जाते जाते वहां से जब चले हैं तो सबसे पहले बात वो गए हैं आगरा में। मथुरा से चलकर आगरा गए और आगरा में 2 वर्ष तक रह गए। और 2 वर्षों की जीवनचर्या में क्या मिलता है? प्राणायाम कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, 24 घंटे में 18 घंटे की समाधि लगा रहे हैं। जो समय बचता है उसमें 2 ही काम अभी कर रहे थे स्वामी जी। एक तो अनार्स ग्रंथों की खंडन करते थे और श्रीमद् भागवत का भी खंडन करते थे। श्रीमद् भागवत सबका जड़ है। जितने भी अनार्स ग्रंथ है ना, उस सबका जड़ है भागवत। जो ज्यादा कथाएं होती हैं, ये लीला रचते हैं लोग, रास लीला। और उस भागवत को कथा सुनना बंद करके लोग भागवत को पढ़ लें, उन श्लोकों को, उनके अर्थ को, तो घृणा हो जाएगी। और कहते हैं कि ये गोपियों का कृष्ण का मिलन आत्मा परमात्मा का मिलन है। ऐसी ऊट पटांग व्याख्या करते हैं भागवत कथाकार। तो स्वामी जी ने काम करना शुरू किया। जब 1-1.5 साल बीत गया तो मोहन पंड्या जी आए। मोहन विष्णुलाल मोहन पंड्या मथुरा के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि आपको वहां से आए हुए 1-1.5 वर्ष हो गए और मैं अभी गुरु बिरजानंद से मिला हूं और वो आपकी कीर्ति उनको सुनाई नहीं पड़ रही है। 1-1.5 साल हो गया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं उसकी कोई अच्छी सूचना दंडी गुरुवर विरजानंद के कानों में नहीं जा रही है। आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ कीजिए।
तो स्वामी दयानंद जी उत्तर दिया, बहुत महत्वपूर्ण उत्तर दिया कि गुरु जी से प्रेरणा लेकर के मैं इस समय वेदों का आलोचन कर रहा हूं। जब तक संपूर्ण वेदों पर मैं विचार नहीं कर लेता तब तक मैं आगे कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि सारे आर्ष ग्रंथ जितने भी हैं उसमें एक विशेषता पाई जाती है, कोई भी ऐसा आर्ष ग्रंथ नहीं है जिसके केंद्र में वेद न हो। आर्ष ग्रंथों की परिभाषा यही है कि वेद को केंद्र, जैसे वृत्त बनता है और वृत्त के बीच में जो बिंदु होती है वो केंद्र है, सेंटर है वेद। और मैंने अभी वेदों को पढ़ा नहीं है, यजुर्वेद कंठस्थ तो था, आगे लिखा है कि स्वामी जी वहां से धौलपुर गए और ऋग्वेद को प्राप्त किया। स्वामी जी का काम 1863 में वहां से निकले हैं और उसके बाद ठीक रूप से प्रचार करने उतरे हैं वो हरिद्वार के कुंभ मेले में, और वो हरिद्वार का कुंभ मेला लगा 1867 में। इन 4 वर्षों में स्वामी दयानंद ने क्या किया, तो लगता है कि स्वामी जी ने जो प्रचार किया वो सामान्य किया। जो असली चीज थी कि वेदों को प्राप्त करके उसका पर्यालोचन करना कि इस वेद में क्या है, और वेद में क्या है इसको समझने की कुंजी उनको मिल गई थी। उनको सायण महिधर के भाष्य की जरूरत नहीं थी। जैसे आज हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई जैसे मान लीजिए कोई भी ग्रंथ जो कठिन ग्रंथ है तो उसकी टीका खरीदते हैं कि काव्य प्रकाश है तो इसकी टीका पढ़ लो, सूरदास की कविता है तो देखो किसने क्या अनुवाद किया, अनुवाद पढ़ लो। दयानंद को किसी टीका टिप्पणी और अनुवाद ट्रांसलेशन ग्रंथ की जरूरत नहीं थी, बस उन्हें मूल वेद चाहिए थे और वो मूल वेद को प्राप्ति में अग्रसर रहे। और जो आगरा गए, मथुरा गए, धौलपुर गए, छलेसर गए, करौली गए, किशनगंज गए, जयपुर गए, ये तमाम 3-4 वर्षों में उन्होंने ऋग्वेद और सामवेद को प्राप्त किया। यजुर्वेद तो कंठी था और 20,000 के लगभग मंत्र हैं। अथर्ववेद कब प्राप्त हुए इस पर विवाद है कि स्वामी दयानंद को अथर्ववेद कब मिला, क्योंकि अथर्ववेद जल्दी मिलता नहीं था। प्रोफेसर रुराल्फ हार्नले ने लिखा है कि 1869 ईस्वी में बनारस के अंदर उन्होंने अथर्ववेद की प्रति उनको पहली बार दी। अब कितनी प्रामाणिकता बात की है, क्या उसके पहले भी उनको अथर्ववेद मिला था कि नहीं मिला था, लेकिन यह भी काल मान लिया जाए तो फिर भी आर्य समाज की स्थापना से 6 वर्ष पहले भी उनको अथर्ववेद मिल चुका था। और स्वामी दयानंद अकेले ऐसे पंडित हैं उस काल में जिन्होंने चारों वेदों पर पर्यालोचन किया, एक एक मंत्र के एक एक शब्द पर विचार किया कि मंत्र क्या कह रहा है, मंत्र में किस चीज का प्रतिपादन है। और फिर उनको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता था कि वेद तो ये कह रहा है और हिंदू समाज में ये हो रहा है, बिल्कुल उल्टा। वेद तो कह रहा है सब प्रेगा शुक्रम अकायम अब्रणम स्नाविरम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा ततो अर्थान वेदधाच्छास्वतिभ्य समाभ्य, कि वेद कह रहा है परमात्मा पर्यगा सर्वव्यापक है, अज है, अकाय है, अजन्मा है, अकायम अब्रणम अस्नाविरम। और यहां ये कह रहे हैं कि अवतार ले रहा है, और अवतार भी एक बार नहीं, कभी कछुआ के रूप में तो कभी मछली के रूप में तो कभी वराह के रूप में जिसकी स्वामी जी कथा कह रहे थे, कभी हयग्रीव के रूप में, आधा आदमी आधा शेर। इसका क्या प्रयोजन और क्या क्या कर रहा है अवतार, मारने के लिए अवतार किसी व्यक्ति। अच्छा बताइए, किसी का जन्म लेना पैदा करना कठिन है कि मारना कठिन है? पैदा करना कठिन है। अब मकान बनाना कितना आसान कठिन है, अब मकान को ध्वस्त करना हो तो जो परमात्मा रावण को, कंस को बिना पैदा हुए, राम जी कृष्ण जी पैदा तो नहीं हुए थे रावण को पैदा करने के लिए, वो तो पैदा हो गया। अब मारने में क्या, जब परमात्मा सर्वव्यापक है तो उसके हृदय में व्यापक है, हृदय में ही कुछ कर देगा, खत्म हो जाएगा। और भगवान ये सब काम क्यों करेगा? लेकिन इस प्रकार सारी गड़बड़ियां परमात्मा से लेकर जीवात्मा से लेकर के मूर्ति पूजा ही नहीं, ग्रंथ ही नहीं, परलोक पुनर्जन्म, जो भी धार्मिक मान्यताएं थी, स्वामी जी विचार कर रहे हैं कि हिंदू समाज इतना सड़ गया है, गल गया है, जीर्ण और शीर्ण हो गया है कि नाम तो वेदों का है लेकिन काम वेदों का नहीं है। हमारे पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय ने लिखा है कि आप किसी भी इसी मेरठ नगर के जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में जाइए, उनकी पूजा पाठ के जो पंडित जी बोलते हैं उसको सुनिए, मुश्किल से वेद मंत्र होगा। यदि 100 मंत्र बोलते होंगे तो उसमें 1-2 मंत्र वेद का होगा और वो भी अर्थवेद के अनुसार न होगा, बाकी सब
पापोहम पाप कर्माहम पाप संभव, कि मैं पापी हूं, पाप कर्मी हूं, पाप से उत्पन्न हुआ हूं, यही मंत्र है, ऊट पटांग मंत्र है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा, जो चाहे जहां चाहे वहां कुछ भी बोल देते हैं, और जहां मंत्र बोलना चाहिए मंत्र नहीं बोलते हैं। तो स्वामी जी को टाइम लगा, यह आसान काम नहीं है। स्वामी जी ने चाबी तो प्राप्त की, लेकिन इस चाबी से उन्होंने वेदों को पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते समय धीरे धीरे वो किस परिणाम पर पहुंचे देखिए। अब उन्होंने देखा कि वेद में कहीं भी नहीं है कि सिर में तिलक लगाओ, कोई तिलक भी नाना प्रकार के हैं, कोई एक खड़ा है, कोई 3 है, कोई ऐसे है, कोई वैसे है। इतने है कि एक व्यक्ति स्वामी जी को मिला, वो शीशा लेकर के, हमारा तो अच्छा हुआ कि बाल खत्म हो गए, शीशा की जरूरतें नहीं, हम लेके आए हैं, 2 सामान मेरे पास नहीं है, न शीशा है न कंघी है, जरूरत नहीं है। लेकिन ये साधु लोग जो संन्यास लिए हैं, इनके पास कंघी आपसे बढ़िया मजबूत कंघी है, बड़े बड़े जटाएं हैं भाई, और शीशा लेके घंटों बनाते रहते हैं। तो स्वामी दयानंद ने कहा, अरे मूर्ख, इतना समय तू गायत्री मंत्र का जप कर लेता, घंटा भर तिलक लगा रहा है। तो एक हनुमंताचार्य ने कहा, ये तिलक लगाने से वैष्णव रेखा है, विष्णु के दूत खुश हो जाते हैं, यम के दूत नहीं आ पाते तिलक देख करके। तो कहा कि एक रेखा देखकर खुश हो जाते हैं, तो तू पूरा मुंह ही रंग ले और खुश हो जाएंगे। तो क्रोध में हनुमंताचार्य जो है भाग गया। तो इस प्रकार स्वामी जी एक से चीज देख रहे हैं, वैष्णव मत का खंडन कर रहे हैं, क्योंकि विष्णु के अवतार हैं और लीलाएं सब देखी थे। सही, चूंकि किसी निर्णय पर पहुंचना आसान नहीं है। आपको कोई निर्णय पढ़ा पढ़ाया बना बनाया खीर मिल जाए तो खाने में तो कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन खीर कैसे बनी, कहां से बनी, कहां से दूध आया, कहां से चावल आया, कहां से ड्राई फ्रूट आया, कहां चीनी हुई, कहां चूल्हा जला, कहां क्या हुआ। तो स्वामी दयानंद को इन धार्मिक विषयों को निर्णय करने में कितनी कठिनाई हुई होगी, आप कल्पना कीजिए। तो उन्होंने सोचा शिव का अर्थ तो कल्याण है, उन्होंने कहा आप शैवों का पक्ष ले रहे हैं, वैष्णवों से शास्त्रार्थ कर रहे हैं, तो आपका शिव कौन है? तो स्वामी जी ने स्पष्ट कहा, हमारा शिव शिव कल्याणे धातु से बनने वाला शिव है, जिसका अर्थ कल्याण करने वाला है। पार्वती के पति मेरे दृष्टि में शिव नहीं है। स्वामी जी जो वहां से निकले तो आप देखकर दंग रह जाएंगे कि स्वामी जी कहां रुकते थे, मंदिरों में, मंदिरों में जाकर रुक रहे हैं, वहीं सो रहे हैं और उसी मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हैं। क्या कलेजा था, आज कोई हिम्मत करेगा? मुझे एक बहुत रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी आरसमा जी थे, उन प्रयाग पहुंच गए, तो उनको इच्छा हुई कि स्वामी दयानंद प्रयाग में कहाँ रहे, वो तो देखने गए। तो स्वामी जी बहुत पुराना एक मंदिर है, उस मंदिर में रहते थे। वो मंदिर था नाग वासुकी का मंदिर। आप लोग कभी प्रयाग जाइए तो आपको मारने वाला है, जाइएगा तो उस मंदिर को ढूंढ कर देखने जाइएगा। बड़ा किनारा हो गया है, गंगा जी वहां से दूर हो गई हैं, इसलिए जल्दी लोग उस मंदिर को जाते नहीं है, लेकिन उसकी मान्यता बहुत है। तो स्वामी जी उस नाग वासुकी मंदिर में रहते थे, और ठीक जनवरी माघ के ठंड में वो बुर्ज बना हुआ है। बुर्ज का मतलब मंदिर के नीचे गंगा जी में जाने के लिए जो सीढ़ियां बनी हुई होती है ना, तो सीढ़ियों के दोनों किनारे एक रेखा बनी होती ना, और उसके नीचे से सीढ़ी होती है। अब स्वामी जी कॉपीन पहन करके माघ की ठंड में उसी बुर्ज पर ऐसे ही लेट जाते। क्या बात है, न कोई बिछावन है, न कोई चादर है, न कोई तकिया है, कुछ नहीं है, और कॉपीन केवल पहने हुए, शरीर वज्र का बना हुआ है। तो ऐसे मंदिर में गए वो, और जा करके अपने प्रभाव से उन्होंने स्वामी जी की चित्र लगाया, उनके बारे में बहुत अच्छे अच्छे शिलालेख लगवाए, और मुझे बुलाया कि आइए यहाँ भाषण दीजिए। तो मैं गया, देखा। तो जब मैंने जीवनी में पढ़ा था कि स्वामी जी इस बुर्ज पर सोते थे, तो आज भी वो बुर्ज है जो शिलापट्ट। मैं गया उस जगह को देखा, तो मेरे मन में आया यहीं स्वामी जी सो जाते रहेंगे। मेरे आंखों से आंसू आ गए। क्या तपस्वी व्यक्ति था। तो स्वामी दयानंद पुष्कर गए। पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है अकेला, वहां स्वामी जी खंडन कर रहे हैं, और कुछ खंडन से इतने चिढ़ गए पंडे कि मारने दौड़े। तो स्वामी जी ने हुंकार दिया कि हमें निरा साधु मत समझना, 20-25 को तो मैं अकेले ठीक कर दूंगा। हड़काया। तब तक वहां का जो मेन अध्यक्ष था वो आया और कहा, डांटा कि स्वामी जी हमारे अतिथि हैं, सन्यासी हैं, ये जो चाहे बोलेंगे।
इनकी क्या बात है। ग्वालियर पहुंचे तो वहां राजा भागवत का सप्ताह कर रहा था, स्वामी जी को निमंत्रण भेजा। स्वामी जी ने कहा भागवत की कथा क्या करते हो, गायत्री पुरस्चरण कराओ, भागवत करने से कोई अनिष्ट होगा, इष्ट नहीं होगा। तो राजा को लोगों ने भड़काया कि आपके राज्य में आया हुआ है, ये बोल रहा भागवत खिलाफ। तो राजा ने कहा, अरे स्वामी है, यति है, दंडी है, सन्यासी है, वो कुछ भी कहें, उनको अपमानित थोड़े करना है। अब हम चूंकि व्यवस्था कर रहे हैं तो होने दो भागवत। अब भागवत के बाद वास्तव में अनिष्ट हो गया। बड़ी बड़ी लीलाएं होती हैं, एक से घटना घट जाती हैं, लेकिन कोई हिंदू समाज इससे शिक्षा नहीं लेता। स्वामी जी ये सब देख रहे हैं, चल रहे हैं आगे आगे। फिर स्वामी जी ने एक बात और एक ने कहा कि आप शैव मत का अवलंबन करते हैं, इसका कारण क्या है। तो उन्होंने कहा शिव ने कोई अवतार नहीं लिया है, जो ऐतिहासिक शिव भी है वो कोई अवतार नहीं लिया है। अब मेरे लिए इष्ट तो वो शिव भी नहीं है, पार्वती का पति, मेरे लिए तो कल्याण करने वाला ही शिव है। अजमेर में जाते हैं, इसमें पता लगता है 1866-65 की बात है कि उस समय तक स्वामी जी ने कुछ कुरान भी पढ़ा, कुछ बाइबल भी देखी। देख लीजिए, वो चारों ओर ऐसे सेनापति हैं कि एक प्रकार का युद्ध नहीं लड़ते। जो सेनापति होता है हर समय में हर प्रकार के दुश्मनों से लड़ने की क्षमता रखता है, वो प्रधान सेनापति होता है। स्वामी जी अजमेर पहुंचने के पहले कुरान पढ़ चुके थे, अब बाइबल भी पढ़ लिया था। वहां मौलवी साहब टिक नहीं पाए। सबसे पहला शास्त्रार्थ स्वामी जी ने 1866 ईस्वी में पादरी से किया और मौलवी से किया, और पादरी का नाम था पादरी जॉन रॉबसन। उसने बाद में पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। उसमें उसने पूरा विवरण दिया है जो स्वामी जी से शास्त्रार्थ किया। देवेंद्र बाबू ने लिखा है कि उस विवरण में यद्यपि उसने पक्षपातपूर्ण बातें लिखी हैं, अपने पक्ष को प्रबल दिखाया है, लेकिन एक बात पर वो जवाब नहीं दे सका। जब उसने कहा कि हम पापी हैं, तो स्वामी जी ने कहा क्यों पापी हो। तो कहा आदमी पैदा लेते ही पापी होता है, बाइबल का सिद्धांत है। बाइबल में माना गया है कि आदमी पैदा हुआ नहीं कि पाप उस पर चढ़ गया। क्यों पाप चढ़ गया? इसलिए चढ़ गया कि वो ईसा मसीह फांसी पर लटक गए थे और वो पाप चढ़ गया है, और उस पर ईसा मसीह पर विश्वास करेगा तब वो उसका पाप मुक्त होगा। तो स्वामी जी ने कहा तुम पादरी होकर अपने को पापी कह रहे हो, तुम पादरी हो, तुम धर्म के मेन प्रचारक हो, तुम पापी क्यों हो। तो कहा, उन्होंने कहा सब पापी हैं। स्वामी जी कहा मैं तो पापी नहीं हूं, तुम हो गए पापी। तो उसने पादरी जॉनसन को कोई बात नहीं सूझा। तो इस प्रकार स्वामी जी जो है, और एक जगह और गए, उसको भी कह दूं, अजमेर की घटना है, वहां राम सनेही मत बहुत है, राम सनेही मत माता जी। और राम सनेही के महंत लोग वो स्त्रियों से ज्यादा चेली बनाते हैं, पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों को चेलियां बनाते हैं। और राम सनेहियों का महंत आया हुआ था और उससे मिलने के लिए लाइन बांध करके महिलाएं सब जा रही थी भेंट देने। स्वामी जी ने कहा कि बहुत बड़ी बात है, उनको चुनौती दी, कहा भेजा कि हमसे शास्त्रार्थ करो, तुम्हारा राम सनेही मत कहाँ वेदानुकूल है। और वो शास्त्रार्थ क्या करता, डर के मारे अपने शिष्यों के साथ रात में ही भाग गया कि कहीं हम शास्त्रार्थ नहीं करेंगे तुम्हारी बदनामी होगी, तो रात में ही चला गया। और आगे चलकर राम सनेहियों का स्वामी जी ने जब लीला देखी, अंदर की लीला, तो स्वामी जी देखिए बहुत कठोर भी थे। खराब आदतों पर, खराब कुरीतियों पर आक्रमण करने में स्वामी जी कठोरता से व्यवहार करते थे। कहते थे इन्होंने राम सनेही नाम गलत लिखा है, इनको तो राण सनेही होना चाहिए। इतने कड़े शब्द का व्यवहार किया। इस पर चिढ़ने की बात नहीं है, कहा कि ये राम से स्नेह करते हैं, विधवा स्त्रियों को चेली बना करके उनके साथ क्या क्या लीला फैलाते हैं। महाराज लाइबल केस हुआ था, वहां पर बंबई में वल्लभाचारी लोगों ने सिद्धांत बनाया था कि जो हमारा चेला बनेगा, विवाह के बाद उसकी पत्नी पहले हमारे भोग के लायक होगी, तब हमारा शिष्य भोग करेगा। ये ग्रंथों में लिखा था वल्लभाचारी ने। कोर्ट में मुकदमा हुआ, एक चेला ने विरोध कर दिया, मुकदमा कोर्ट में हुआ। मुकदमा उसको महाराज लाइबल केस कहते हैं, महाराज लाइबल केस मुकदमा है। और उसमें जज ने फैसला दिया कि ये जो सिर्फ नराधम होते हैं, जो दुष्ट पापी को नराधम कहा जाता है, ये वल्लभाचारियों का चरित्र नराधम जैसा चरित्र। तो ये लीलाएं भ्रष्टाचार व्यभिचार का धर्म के क्षेत्र में नंगा नाच हो रहा था।
स्वामी दयानंद जैसे बाल ब्रह्मचारी कोई प्रतीक्षा थी देश की, उन्होंने इनकी अंदर की लीला को देखा। हमारे गुरु स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज कहा करते थे कि कोई व्यक्ति भारत का इतिहास यदि जानना चाहे, कौन सा इतिहास? धार्मिक इतिहास। कब का? तो स्वामी जी कहते थे 1850 से लेकर के 1883 ईस्वी तक 33 वर्षों का भारत का धार्मिक जगत कैसा था, हिंदू समाज का धार्मिक विश्वास किस प्रकार का था, हिंदू समाज की सामाजिक जड़ता कैसी थी, हिंदू समाज की स्त्रियों की क्या दशा थी, दलितों की क्या दशा थी, मंदिरों के पुजारी कैसे थे, समाज कैसा था, ये पूरा समाज शास्त्र कोई जानना चाहे तो सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। और सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समोल्लास है जो स्वामी जी ने एक एक पंथाइयों की अंदर की लीलाओं को प्रकट किया है। तो इस प्रकार स्वामी जी का ये तप और त्याग चलता रहा और 4 वर्ष लग गए 1863 से 1867 के मार्च तक। 7 मार्च को या 8 मार्च 1867 को स्वामी जी हरिद्वार पहुंचते हैं, जहां कुंभ का मेला लगा हुआ था और जहां हरिद्वार की मेन शहर से 3 मील उत्तर की ओर आज मोहन आश्रम उसको कहते हैं, वहीं पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। इसके पहले 4 वर्षों में स्वामी जी ने कम से कम 3 वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का पूरा आलोचन एक एक मंत्र का कर लिया और पूरे विश्वास के साथ अब इस विश्वास पर आ गए कि क्या वैदिक मत है और ये हिंदू धर्म के जो नाना प्रकार के संप्रदाय अवैदिक मतों से ग्रस्त हैं, ये कहां कहां से गलत हैं। पहली बार इतिहास में ये काम हो रहा था कि हिंदू समाज में पैदा होने वाला, ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला एक सन्यासी, एक विद्वान ब्राह्मण जो आगे सन्यासी बना है, जो योगी है, वेद का पंडित है और वेदों के आधार पर हिंदू धर्म की प्रचलित मान्यताओं का खंडन कर रहा है, ये दुनिया में आश्चर्य की बात थी कि हिंदू धर्म के अंदर पैदा होने वाला, ब्राह्मण वर्ण के अंदर पैदा होने वाला सन्यासी, जो सबसे बड़ा आश्रम होता है उसमें दीक्षित होने वाला व्यक्ति हिंदू धर्म की प्रत्येक सड़ी गली कुरीतियों, पाखंडों, अंधविश्वासों का खंडन कर रहा है। और आधार तर्क नहीं, तर्क के साथ वेद है, क्योंकि वेद धर्म का मूल है। जो वेद का विरोधी सारी विचारधारा है, ये दयानंद की सबसे बड़ी देन थी जो स्वामी जी ने फहराई। तो पाखंड खंडी पताका स्वामी जी फहराते हैं और उसमें क्या बात कहते हैं, क्या उपदेश देते हैं, जन सामान्य के लाखों के भीड़ में स्वामी जी ने क्या सार्वजनिक उपदेश देना प्रारंभ किया, इसकी चर्चा अब कल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज को बहुत बहुत ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय घोष। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, वेद उद्धारक महर्षि प्रवर्तक देवदयानंद सरस्वती की, प्रज्ञा चक्षु ब्रह्मर्षि गुरुवर विरजानंद दंडे के, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले सभी वीर और वीरांगनाओं के, जगत जननी भारत माता के, गौ माता का, वेद की ज्योति, यज्ञ की ज्योति, ओम का झंडा, हमारा घोष कृणवंतो विश्वमार्यम। जो बोले सो अभय। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी।